आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मई 2026 में आयोजित होने वाली अभिभावक शिक्षक बैठक अर्थात पीटीएम के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैठक के अंदर क्या एजेंडा बिंदु होंगे, उसके बाद उनकी विस्तार से बात की जाएगी। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। अभिभावक शिक्षक बैठक मई 2026। बैठक का विषय है अभिभावक शिक्षक बैठक। एजेंडा की तिथि है 9 मई 2026 अर्थात शनिवार को। बैठक का दिनांक है 11 मई 2026 दिन सोमवार। पीटीएम बैठक एजेंडा। सेवा में सम्मानित एसएमसी अध्यक्ष, माता पिता, अभिभावक आप सभी को सादर अवगत कराना है कि विद्यालय का नाम के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को प्रातः 10:30 बजे से 11:30 बजे तक माह मई 2026 की अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में अति आवश्यक चर्चा की जानी है, अतः आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि बैठक में ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। इसके एजेंडा के दिनांक जैसे हमने बताया 9 मई 2026। लोगों को सूचना करने का माध्यम होगा मोबाइल फ़ोन द्वारा, खुद से फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप पर सूचना, रसोइयों द्वारा, बच्चों के द्वारा या फिर खुद के स्वयं संपर्क द्वारा भी आप बता सकते हैं। बैठक एजेंडा के मुख्य बिंदु हैं अभिभावकों की अपेक्षित भूमिका पर चर्चा, 100% नामांकन पर चर्चा, जनगणना 2027 के बारे में सभी को जागरूक करना, इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा, डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना, बाल वाटिकाओं पर चर्चा, बच्चों व्यापार आईडी के बनाने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा, जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु सहायता कार्यक्रम पर चर्चा, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम की जागरूकता, विद्यालय एवं समिति पर चर्चा, दीक्षाएं पर चर्चा और अन्य बिंदुओं पर चर्चा। ये थे आपके बैठक एजेंडा के मुख्य बिंदु। अब विस्तार से बात कर लेते हैं। पूर्व निर्धारित तिथि पर अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन 10:30 बजे से 11:30 बजे अब तक विद्यालय परिसर में किया गया। बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा समुचित व्यवस्था की गई। बैठक में विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आज की बैठक पूर्व बैठक की समीक्षा की गई, एजेंडा पढ़कर सुनाया गया और विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। तो पहला है अभिभावक की अपेक्षित भूमिका पर चर्चा। साथियों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। अभिभावक की अपेक्षित भूमिका पर चर्चा। सभी अभिभावकों को सूचित किया गया कि आप सभी अपने निम्न भूमिका पर अवश्य ध्यान देंगे: वार्षिक कार्यक्रमों और पीटीएम में नियमित प्रतिभाग करना, रिपोर्ट कार्ड और बच्चे की प्रगति पर चर्चा करना, बच्चों की उपस्थिति और व्यवहार पर सतत ध्यान देना, नए सत्र के लिए बच्चों के साथ लक्ष्य तय करना, विद्यालय के प्रयासों में सक्रिय योगदान देना, बच्चों की अनुपस्थिति की स्थिति में विद्यालय को सूचित करना। दूसरा है नवीन सत्र में 100% नामांकन हेतु प्रचार प्रसार पर चर्चा। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों और अभिभावकों को बताया गया कि नवीन सत्र में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, अतः आप सभी लोग अभी से सभी को अपने बच्चों के नामांकन के लिए जागरूक अवश्य करें। कोई भी नामांकन से वंचित न रहे, इसके लिए सभी को मिलकर 100% नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करना होगा, क्योंकि 100% नामांकन का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब अभिभावक शिक्षकों के साथ मिलकर कार्य करें। इसे कोई भी बच्चा पढ़ाई से छूट नहीं सकता है। तीसरा है जनगणना 2027 के बारे में जागरूक करना। जनगणना जो कि 2027 में प्रारंभ हो रही है, 2027 का नाम दिया जा रहा है, लेकिन मई से ही प्रारंभ हो जाएगी, 22 मई से। ये भारत की पहली ऐसी जनगणना है जो कि डिजिटल रूप में हो रही है। इसका उद्देश्य देश की जनसंख्या, लिंगानुपात, आयु संरचना, शिक्षा, रोजगार, आवास आदि से संबंधित सटीक आंकड़े एकत्र करना है। यह प्रक्रिया सरकार को योजना बनाने, संसाधनों के उचित वितरण
और विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करती है, क्योंकि इस प्रक्रिया से ही जनगणना की प्रक्रिया से सरकार को पता होता है कि किस क्षेत्र में अभी विकास या फिर कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया है, तो सरकार उसी हिसाब से अपने योजना बनाती है। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में कराई जाती है और इसमें नागरिकों से उनके परिवार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जानकारी से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय होती है। आपके द्वारा बताया गया कोई भी जवाब किसी के साथ साझा नहीं किया जाता है और इससे प्राप्त आंकड़े देश की नीतियों और विकास योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर भविष्य की जो योजनाएं हैं वो तैयार की जाएंगी कि कहाँ पर आवास योजना देनी है, कहाँ पानी की समस्या है। ये सारा कुछ जनगणना के साथ आधार से ही पता चलता है। इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि प्रत्येक माह इको क्लब की थीम पर विद्यालय में इको क्लब टीम द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। इको क्लब थीम से सीखकर प्रत्येक छात्र स्वयं जागरूक होकर अपने परिवार और समाज को जागरूक करेंगे। इस कार्य में प्रत्येक अभिभावक भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। बाल वाटिकाओं पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि विद्यालय की कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र में सत्र 2026-27 में बाल वाटिकाओं का संचालन प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी 3 से 6 वर्ष के बच्चों का नामांकन नवीन सत्र में कराने के लिए अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। इन कक्षाओं में प्रभावी TLM और सामग्री के उपयोग से एक अच्छा संचालन होता है। अतः आप सभी को इन खूबियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साथ साझा करनी है, जैसे कि लोगों को पता चल सके। अगला है बची हुई अपार आईडी बनाने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि किसी भी छात्र छात्रा की अपार आईडी बिना आधार के नहीं बन पाएगी। अतः शिक्षक के सहयोग से आधार कार्ड बनवाएं। जिन बच्चों के अभी तक आधार कार्ड नहीं बने हैं उनका आधार कार्ड शीघ्र से शीघ्र बनवाएं। इसके लिए आप शिक्षकों का सहयोग ले सकते हैं। किसी भी छात्र छात्रा की अपार आईडी बिना अभिभावक की अनुमति एवं सहमति पत्र के नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि अपार आईडी बनाने के लिए अभिभावक का सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, इसलिए उसके बिना अपार आईडी नहीं बनाई जाएगी। अपार आईडी बनाने से पहले अभिभावकों को अपार आईडी की संपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि यदि आपके पाले का जन्म प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड न बना हो तो आप विद्यालय शिक्षक अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोग से यह कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं, जिससे कि पाले की अपार आईडी समय से बन सके और अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सके। चूँकि सरकार के द्वारा सभी योजनाओं में आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है, इसलिए अगर आप आधार कार्ड नहीं बनवाते हैं तो ना आपको DBT का पैसा मिलेगा, न ही और अन्य सुविधाएं आपको मिल पाएंगी। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। आउट ऑफ स्कूल बच्चे वो बच्चे होते हैं जो कि विद्यालय में कहीं पर भी नामांकन नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है शारदा कार्यक्रम। तो विद्यालय के आसपास के जो भी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनमें उनको लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम के अंदर कोई भी बच्चा जो कि 6 से 14 आयु वर्ग का है विद्यालय के नामांकन से वंचित ना रहे, इसके लिए आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु अभिभावकों के साथ चर्चा की गई और उन्हें प्रेरित किया गया कि वो अपने बच्चों का नामांकन कराएं। अगर नामांकन करा दिया है तो विद्यालय में अवश्य भेजें। अभिभावकों को शासनादेश जिसकी दिनांक 15 मई 2025 के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता को PTM में इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम। ऐसे बच्चे जिनमें किसी भी तरह की शारीरिक अक्षमता है उनको हम दिव्यांग बच्चे कहते हैं। इन ऐसे बच्चों के लिए समर्थ कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए
स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस, दिव्यांग बच्चों हेतु अन्य उपकरण सामग्री, आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित कराए जाते हैं तथा इस संचालित कार्यक्रम के बारे में अभिभावकों के साथ जानकारी साझा की गई कि किस तरीके से उनको ये लाभ मिल सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंधन समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य दायित्व पर अभिभावकों के साथ चर्चा की गई। विद्यालय प्रबंधन समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी तथा बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में अवगत कराया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना के निर्माण में अभिभावकों से सुझाव एवं सहयोग प्राप्त किया जाना है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। 12वां है दीक्षा ऐप पर चर्चा। अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड और प्रयोग के साथ साथ स्कूल में प्राप्त प्रिंट सामग्री, तालिका सूची, विज्ञान किट के इस्तेमाल आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। उपरोक्त समस्त बिंदुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और इसी के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मई 2026 में आयोजित होने वाली अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम के बारे में आपको विस्तार से बताया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।